राम के विवाह की जो मुहूर्त निकला, विधाता ने ब्रह्मा जी ने उस मुहूर्त को निकाला और तब भगवान राम का विवाह हुआ। उसको इनके जो राजपुरोहित थे जनक जी के, उन्होंने भी स्वीकार किया, कहा ये मुहूर्त हर दृष्टि से परफेक्ट है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सतानंद जी ने, इसके बावजूद भी उनका विवाह सफल हुआ। उनका जो राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला गया था, क्या वो सफल हुआ? स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी है। न विवाह सफल हुआ, न उनका राज्याभिषेक सफल हुआ और वन में आना पड़ गया। कर्मगत टारेउ नाय, कर्मगत टारेउ नाय टरे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, दशरथ मरण हरण सीता को, और भरत पे विपत्ति पड़ी। कर्मगत टारेउ नाय टरी। जय हो। सीता जी के प्रारब्ध के कारण राम जी नकली हिरण, स्वर्ण नकली था ना, स्वर्ण मृग नकली था, नकली स्वर्ण मृग के पीछे भाग लिए। असंभव हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे रुमगाय, लुलुभे मृगाय। कर्म गति के कारण, क्योंकि सीता जी का अपहरण होना था, राम जी के रहते हुए हो नहीं सकता था, तो भगवान राम उसमें लुभायमान हो गए, नकली मृग में, नकली सोने में। जबकि वो जानते हैं, सृष्टि उन्होंने रची है कि तीनों कालों में सोने का मृग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्राय समापन्न विपत्ति काले, विपत्ति काले, जब मुसीबत का समय आता है, धीयोप पुंसा मरणी भवंती, वैसी ही बुद्धि हो जाती है। तुलसीदास जी, सूरदास जी ने भी यही कहा है, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। सब नदियां जल भर भर रही हैं, फिर भी सागर के विधि खारी। नदियों में, सागर में पानी कहां से जाता है? नदियों में। अब आप कहेंगे जी अकेला नदियों का पानी नहीं, सागर में पानी तो जो आइस गिरती है वो पिघलता है, तो वो भी तो सागर में ही जाता है। तो वो जो पानी आइस गिरती है, तो आइस को आप जो गिरे ओले, उनको इकट्ठा करो, उनके पानी को आप पियो, वो मीठा है, वो खारी नहीं है। समुद्र खाली कैसे हो जाता है? विधि का विधान है। पूछ रहे फिर सागर के विधि खारी, उज्जवल पंख दिए बगुला को, व्हाइट एंड व्हाइट, रोटी राम की तरह नीचे से ऊपर तक व्हाइट।